नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। काफी वक्त से होर्मुज में तनातनी के बीच दुनिया में शांति कायम है। इस बात को लेकर के सभी उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे थे कि इस शांति को अस्थायित्व मिलेगा, मतलब ये परमानेंट पीस के रूप में तब्दील हो जाएगा, कोई ना कोई ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो। लेकिन इतना अनप्रिडिक्टेबल है ये जो है मिडिल ईस्ट के हालात कि कब चेंज हो जाए और कब ये शांति पिछले बार के युद्ध से ज्यादा भयावह हो जाए, कोई इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अब एकाएक होर्मुज में शांति और सन्नाटे के बीच मिसाइलों की आवाजें गूंज उठी। शुरुआत फिर अमेरिका ने की, ईरान के 2 जहाजों पर अटैक किया। ये अमेरिका और इजराइल, ये दोनों दुनिया में ऐसी जुगलजोड़ी है, ये चैन से रह ही नहीं सकते हैं। अगर हफ्ते भर देखेंगे कि शांति है, सन्नाटा है, तो इनको बेचैनी होने लगती है, इनका बीपी लो होने लगता है। तो ये बीपी बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए फिर से कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं। ईरान के 2 जहाजों पर इन्होंने अटैक किया और उसके बाद जो ईरान ने किया, जब से सीज फायर हुआ है, सबसे बड़ा अटैक मान सकते हैं आप इसको। करीब करीब महीने भर हो गए, सबसे बड़ा अटैक। मिसाइलों की बारिश कर दी अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर पर, जो वॉरशिप, उन पर मिसाइलें, एक दो नहीं, मिसाइलों की बारिश कर दी। और फिर यह भी आएंगे भी आपको छेड़ने के लिए, चिंगोटी काटने के लिए। और जब आप पीछे घूम गए, ताकतवर आदमी देखा, तो भागते भी हैं सब दुम दबा के। तीनों डिस्ट्रॉयर लेकर के अरब सागर की ओर जो जान बचा के भगे हैं ये सब, कि भूत भी इनको न पकड़ पाए, ऐसे भागे हैं। और ट्रंप वो मिमियाने लगा। उधर दुबई साउथ जो है यूएई, वो अलग मिसाइलें गिन रहा है कि हम पर इतनी मिसाइलें दाग दी, सोमवार को इतनी दागी, मंगल को इतनी दागी। यानी यूएई में भी अटैक, दुबई पर भी अटैक कर दिया ईरान ने, क्योंकि दुबई, इन सारे में से दुबई के इंटरेस्ट ज्यादा थोड़ा सा जागृत हो रहे हैं, उसका भूत ज्यादा जग रहा है, तो उसको भी थोड़ा ठंडा करने के लिए वहां भी अटैक किया। अब अटैक करके ये आता है जब कैमरे पर तो आता है, तो कहता है कि वी विल डिस्ट्रॉय दिस, वी विल डिस्ट्रॉय दिस, वी विल डिस्ट्रॉय दिस, सब खत्म कर दिया हमने। लेकिन जैसे ही आप पर्दे के पीछे झांकोगे, पर्दा खोल के, तो वहां पर मिमियाता हुआ ट्रंप मिलेगा। भाई, सीज फायर कंटिन्यू कर लेते हैं, उस वाले मुद्रा में मिलता है। कैसे आपको दिखाते हैं, जरा ले आइए भाऊ को स्क्रीन पर जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ, हेडलाइन लाइए। ईरान यूएस ने होर्मुज में एक दूसरे पर गोलीबारी की, ट्रंप की और हमलों की धमकी। आगे चलिए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। होर्मुज में अमेरिकी नौसेना के 3 युद्धपोतों पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को दी कड़े जवाब की धमकी। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। ईरान ने होर्मुज को बना दिया पर्ल हार्बर, मिसाइलों की बरसात से सहमी यूएस नेवी, तीनों डिस्ट्रॉयर अरब सागर की ओर भागे। ये जो वहां की रिपोर्ट है, अल जजीरा की रिपोर्ट, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी हिस्सा, कि उसमें बड़ी क्षति हुई। अल जजीरा की रिपोर्ट है, ये बड़ा नुकसान हुआ है और सारे डिस्ट्रॉयर अरब सागर में भाग गए हैं, इसके सब भागे हैं वहां से। अब जरा आगे चलिए, जरा खबर के भीतर चलते हैं। अमेरिका ईरान ने एक दूसरे पर बरसाई मिसाइल, यूएई पर भी अटैक, एयर डिफेंस एक्टिव। और चलिए अंदर जा लाइए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार को अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव की खबर सामने आई, जब अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस के तहत ईरान के पोर्ट्स पर जवाबी हमला किया। देखिए, यहां पर जैसे ही हमारे यहाँ खबर लिखते हैं, तो ताऊ को डिफेंड करने लगते हैं। आईआरजीसी की तरफ से, खत्म अल अनबिया की तरफ से, जो ऑफिशियल, आप युद्ध के समय याद होगा, रोज वर्दी पहने हुए कमांडर वहां का एक ब्रीफ करता था, वहां से प्रॉपर ब्रीफिंग आ गई है कि इसने 2 जहाज पे हमला किया और फिर ईरान ने इसको दौड़ा लिया और फिर ये भागा। तब सेल्फ डिफेंस करने वाला तो रुका रहा था, सेल्फ डिफेंस करके और भाग गए।
ये जो है इसने ईरान के पोर्ट्स पर, उसने बताया भी है कि पोर्ट्स पर अटैक किया। ये कार्रवाई तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे 3 अमेरिकी नेवी के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यहाँ की खबरें सिर्फ वहीं के मुताबिक छपती हैं, यूएसएस ट्रक्स्टन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन जैसे 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंटरनेशनल समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान ईरान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन और छोटे बोट्स के जरिए हमला किया गया। हालांकि अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि सभी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया, किसी भी जहाज को नुकसान नहीं हुआ है। आगे चलिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान के केस्म पोर्ट और बंदर अब्बास में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस सिस्टम शामिल थे। अमेरिका ने साफ कहा है कि वह तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। ट्रंप ने जवाबी हमले को हल्का बताया और इसे लब टैप नाम दिया। और आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर सारी खबर इन्होंने, जो शुरुआत में हेडलाइन थी वो अल जजीरा और मिडिल ईस्ट की थी, अंदर क्या छापा, सारी की सारी खबर छाप दिया सेंट्रल कमांड के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहाज होर्मुज पार कर गए हैं और हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है। जवाब में ईरानी हमलावरों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका और ज्यादा कड़ा और हिंसक जवाब देगा। यह टकराव ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के एक बड़े ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया था। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। यूएई ने इसे खतरनाक उकसावा बताया था। अब सब समझ लिया आप। इतनी खबर में मैं बता रहा हूं, फिर कहे कि खबर हम दिखाते हैं हिंदी में क्या छप रहा है और उसी के बीच में हम आपको खबर की तरफ ले जाते हैं। कहीं पर भी ईरान, आईआरजीसी, खत्म अनबिया जो ऑफिशियल ब्रीफिंग करते हैं, जब आप सेंट्रल कमांड का दावा बता रहे हो तो आईआरजीसी का दावा भी लिख देते, लेकिन उसमें इनको सिर्फ पापा नहीं, इनको ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा सबसे डर लगता है, कोई नाराज ना होने पाए। भाऊ जरा मैं आपको ट्रंप को सुनवा देता हूं 2 क्लिप, फिर जरा इस का विश्लेषण करते हैं। आप ये मत कहिएगा ट्रंप को सुना देता हूं, आप ये कहिएगा कि भाऊ इस तनाव भरे माहौल में मैं थोड़ा सा एक व्यंग आपके सामने पेश करता हूं, ये बोल दिया कि लो भैया सुनाओ जरा ट्रंप जी को। The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have done shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. Ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. चलिए अब भाव के पास चलते हैं। सुन लिया आपने ट्रंप को भी, और अटैक किसने किया है हमने आपको अभी, हम खत्म अल अनबिया का आपको उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो भी सुनवाएंगे। ऐसा नहीं है हम एक तरफा, हम तो ये दिखाए हैं कि नमूनों को देखिए जरा, मारा कौन है और मुझे छाप रहे हैं। उसका वो स्टेटमेंट भी याद है कि बस अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब हमला। उसके बाद मुझे ये भी स्टेटमेंट याद है कि हमारे माइन स्वीपर अंदर काम कर रहे हैं, माइंस
डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और अब हमने कहा है कि कई स्वीपर्स और भेजो और एक काम मल्टीफोल्ड तेज करो, ये भी मैंने सुना है। उसके बाद हम जहाज निकलने नहीं दें, ये भी सुना है। लेकिन जहाज निकले हैं। इनका एक बार ट्राई किया इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम, तो मार खा के बाहर आ गया। एक टोई विमान जबरदस्ती वो एक बार प्रयास कर रहा था हरमुज पे घूमने का, वो मक्खी जैसा भिनभिनाता हुआ गोल गोल घुमा और गायब हो गया। उसके बारे में पेंटागन भी चुप है। अभी तक पता नहीं समुद्र में है कि बाहर है कि क्रैश हुआ है। कतार की तरफ लैंडिंग की तरफ जा रहा था, रडार से गायब हो गया। वो डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहा था, बचाने की गुहार लगा रहा था। उसको किसने मारा, ना मिसाइल दागी ना कुछ हुआ। वो क्यों किया, ये टेक्निकल फॉल्ट क्यों हो रहा है इस बार बहुत ज्यादा अमेरिकन एयरफोर्स में? मेंटेनेंस बहुत पुअर है लगता है। हर जगह टेक्निकल फॉल्ट हो रहे हैं इनके प्लेनों में। कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था जो सब जाम कर दिया, वो प्लेन को कंट्रोल ले लिया उसके हाथ से। कई चीजें हैं आशीष। इसलिए मैं, क्योंकि ये आदमी झूठ बोलता है, लगातार झूठ बोलता है, लगातार अपना वक्तव्य बदलता है। इस जोकर को कब सीरियसली सुने? ये शेयर मार्केट में उछाल लाता है, थोड़ा तेल की कीमतें कम कर देता है। इसके जितने भी धंधे वाले लोग हैं वो शेयर मार्केट में पैसा कमा के निकल जाते हैं। फिर ये युद्ध की बात करता है, फिर मार्केट क्रैश होता है। ये हमने 2 महीने में 50 बार देखा। और ये खुद कहता था कि उसकी नेवी खत्म हो गई, ये कुछ हो गई। अब बोलता है दैट स्टूपिड बोट्स केम एंड दे ऑल वेंट, दोस स्टूपिड बोट्स ओनली हैमर्ड योर अब्राहम लिंकन। फिर तुम कहते हो कि 17 जगह से किए, क्या करे वो, हम चले गए वहां से वापस। ओरिजिनल स्थिति क्या है? ये ईरान, क्योंकि ईरान मार खाता है भी तो बताता है। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हमारे जहाज नहीं डूबे। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हमारा एयरफोर्स नहीं हिट हुआ। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ हत्याएं नहीं हुई। ईरान डंके की चोट पे बोलता है कि हम करते हैं। ईरान बोल के हमले करता है, बिन बोले ईरान हमला नहीं करता, बता के मारता है। और अभी तक का 2 महीने का रिकॉर्ड तो यही बताता है। अब इसके बाद कोई और रिकॉर्ड खराब हो गया होगा कल परसों तो पता नहीं। आदमी हमेशा पूरे ना इतिहास से आकलन करता है ना। और मैं इतिहास मतलब 1857 में नहीं जा रहा हूं ना, मैं फरवरी 2020 में ही जा रहा हूं। 28 फरवरी 2020 से। जो इतिहास ही नहीं कहा जाता, जो वर्तमान ही है वर्तमान में, उसमें बुरी तरह से मार खा रहे हैं। वो अभी रेडी करवा दिया है, क्योंकि ये खबरों में सारा एक तरफा खबर थी, तो वो भी रेडी है। जरा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। वो भी जब तैयार हो गया, साथ ही तैयार हो गया, ले आइए भैया, सुनवाइए। अभी तक आपने व्यंग सुना था, अब वस्तुस्थिति सुनिएगा। Well, Iranian forces have struck a number of intruding U.S. warships in the Strait of Hormuz, inflicting heavy damage on them. According to Khatam al-Anbiya headquarters, the operation followed an American assault on an Iranian oil tanker and another ship in the strategic strait. A spokesman for the headquarters said the strike targeted American warships east of the Hormuz Strait and south of the Chabahar port. It warned that Iranian armed forces will give a crushing and powerful response to any act of aggression by U.S. aggressors and their allies. Meanwhile, the Islamic Revolution Guard Corps' Naval Command also issued a statement saying American warships were targeted with ballistic and cruise missiles, as well as attack drones and a powerful hybrid operation. प्रेस टीवी की, इसीलिए कि क्लियर हो जाए, प्रेस टीवी जो सरकारी टेलीविजन है, ये उसकी रिपोर्ट है। ईरान जो है उसी के उस पर स्पोक्समैन ऑफ ईरान खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर सेज Iranian forces struck several intruding US warship in the Strait of Hormuz, inflicting heavy damage after a US assault on an Iranian oil tanker. ये ईरान के ऑयल टैंकर पर हमला किया था, उसके बाद ये रिटेलिएशन हुआ। एंड अनदर वेसल इन द स्ट्रेटेजिक वाटरवे, मैंने बताया था 2 पर, एक ईरान के ऑयल टैंकर पर और एक दूसरे जो है वेसल पर, दूसरे जहाज पर अमेरिका ने हमला किया था। उसके जवाब में इन तीनों को दौड़ाया वहां से।
अब आगे चलिए, ये आपने ईरान को सुना, प्रेस टीवी, सरकारी टेलीविजन। अब जरा आप अमेरिका को सुनिए। अमेरिका से भी सच्चाई आती है, इंडिया नहीं है वो कि वहां पर देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, सच्चाई वहां से भी आती है। ये डगलस मैकग्रेगर हैं। डगलस मैकग्रेगर ये जो है डिफेंस डिपार्टमेंट के एडवाइजर, फॉर्मर सीनियर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट एडवाइजर, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं। जरा सुनिए इनको। And the final point is that right now the entire world, except for the United States, probably a few people in Europe, Great Britain, Australia, maybe Canada, in other words, the Anglosphere, the rest of the world looks at what's happening and says Iran is an heroic state because it's standing up to the great bully, the United States and Israel. So virtually everyone is sympathetic. And everyone who can help the Iranians is doing so. And so the Iranians have prepared themselves brilliantly for this next phase, which is now coming. And I think it'll probably start within the next 48 hours. Wow. And why will it start? Because you cannot keep all these soldiers, sailors, airmen, and Marines out there indefinitely. They'll lose their edge. They'll wear out. You can't do that. You've got to send them into action, or you have to disengage and withdraw. कुछ लोग अमेरिका में, कुछ यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में कुछ लोग हो सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया ये देख रही है। और हीरोइक इमेज जब हो चुका है ईरान का, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्यों ये 3 जहाज ठोके गए हैं उसको समझना है तो फिर अमेरिका से ही मैं आपको सुनवाता हूं। आगे आप सुनेंगे अमेरिका के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस के, रक्षा विभाग के ये सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे हुए हैं, फ्रीमैन को सुनवाइए। So yesterday, the Central Command says they sank 6 small speedboats, Iranian speedboats, in the Strait of Hormuz. But that's essentially irrelevant because the control of the strait is not from those ships, those small boats. It's from shore installations, which the Iranians have spent decades preparing. And essentially, there is no military manner to open the Strait of Hormuz. Checkmate. So this is a very important change. Traditionally, we've thought of war as taking place in various domains on the land, but the sea surrounds the land, and you can access the land from the sea. So the sea was a superior domain before the land began to be able to keep the ships at sea at bay. क्या कर रहे हैं फ्रीमैन? इनकी बस पूरी बात की 2 लाइन में, देयर इज नो मिलिट्री वे टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एंड इरानियंस हैव स्पेंट डिकेड्स प्रिपेयरिंग टू कंट्रोल इट। ईरान ने दशकों इसको कंट्रोल करने की तैयारी की। वो आप होर्मुज में 4 बोट डुबाने की बात मत करिए, क्योंकि होर्मुज का कंट्रोल शोर से होता है। हाँ, और शोर पे उनका कई सालों से, डिकेड से, दशकों से उनका उसके ऊपर कंट्रोल है। तो ये जो सेंट्रल कमांड बोल रही है वो इर्रिलेवेंट है। जब तक आप होर्मुज के शोर पे कंट्रोल नहीं करते हो तब तक होर्मुज कंट्रोल में नहीं आता। फैक्ट बोला उन्होंने, गलत थोड़ी बोला। होर्मुज एक पानी का रास्ता है और उन्होंने कहा कि लैंड के लिए पानी से ही जाना होगा। तो आप पानी में 4 बोट डुबा के मत बोलिए कि हमने होर्मुज खोल दिया है। होर्मुज का कंट्रोल जमीन से है, शोर से है। या ईरानियन दशकों से तैयारी करके बैठे हैं। आपको जमीन से उतर के वो जमीन कब्जे में करनी पड़ेगी, तब होर्मुज खुल जाएगा। तुम होर्मुज ऐसा नहीं खुलेगा, होर्मुज खुला भी नहीं है। इरिलेवेंट बात मत करो, फैक्ट है, गलत बात थोड़ी बोली है। नहीं, अभी यही नहीं, अब तो पता चल गया पूरा कि सेंट्रल कमांड ने क्या बोला और हमारे यहाँ क्या खबर छपी। जरा यूएई वाला दिखाइए, यूएई पर हमले दिखाइए भैया, हेडलाइन लाइए। ईरान का यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, 30 दिन की शांति के बाद मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव। भीतर चलिए खबर के, लाइए।
ईरान ने एक बार फिर यूएई पर बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं और मिसाइलों को लगातार इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने और सिर्फ सरकारी अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब एक रात पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल झड़प हुई थी। ये लेटेस्ट खबर है, आगे चलिए जरा। इसके अलावा सोमवार को भी ईरान ने यूएई पर 15 मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं ने यूएई पर हुए हमले की निंदा की थी। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ था। 30 दिन की शांति के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता दिख रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी समेत कई ने निंदा कर दी। अब जब हम आए हैं, यहां तक पहुंच गए और मोदी जी का नाम आपने देख लिया, तो हम नाम देखते ही मुझे खबर दिखानी पड़ती है। तो अब अगली खबर देख लीजिए। ये निंदा जो है, हमारे देश में जो निंदा करने वाला एक पूरा गुट है, ये बेसिकली सच्चाई, मतलब किसी और खबर में या अनजाने में खबर खुल गई और फिर हमने निकाल ली पूरी खबर। ईरान अमेरिका वार्ता से जगी उम्मीद, होर्मुज में फंसे 41 भारतीय जहाजों को मिल सकती है राहत। दरअसल खबर तो वार्ता मिसाइल हमलों के बीच में सीज फायर शांति की खबर थी, लेकिन उसमें ये पता चल गया कि अब तक हम लोग सोच रहे थे ना कि 15 जहाज हैं, 14 जहाज हैं। जिस दिन सीज फायर हुआ है उस दिन हमारे 16 जहाज थे। 9 निकाल दिया था, जो है 24-25 में से 9 निकाल दिया था ईरान ने, आईआरजीसी ने परमिशन देकर के। जिस दिन से सीज फायर हुआ और फिर नाकेबंदी की अमेरिका ने, एक बात कई बार हमने कही थी, भाऊ और हम ही चर्चा में थे कि इस नाकेबंदी में अगर कोई चुपचाप बैठेगा तो भारत है, जो अपने जहाज सब लोग देगा कि भाई साहब नाकेबंदी है, ट्रम्प भैया कहे किए हैं, अब हम नहीं जाएंगे उस पार, ट्रम्प भैया नाराज हो जाएंगे। वो भारत निकला। भारत के 15-16 से 41 जहाज कैसे हो गए? ये 41 पहुंच गया आंकड़ा। कल्पना करिए, इस देश में किसी ने नहीं इस पर चर्चा की, किसी ने नहीं बताया, इसलिए हम खबर लेके आए। अलग से खबर कर सकते थे, लेकिन हम कहे चलो इसी में अलग काहे बढ़ाएं बोझा। लाइए खबर के भीतर चलिए। ये सरकारी रिपोर्ट अंदर की खुली है। भारत सरकार ने 41 जहाजों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें से 18 जहाजों पर सामान लदा हुआ है, 16 जहाजों पर एनर्जी प्रोडक्ट के साथ फर्टिलाइजर हैं और बाकी 7 जहाजों पर दूसरी चीजें हैं। देख लीजिए, 41 जहाज की लिस्ट पूरी की पूरी। सरकार का कहना है कि एनर्जी सिक्योरिटी और फर्टिलाइजर की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन जहाजों को निकालने की बहुत जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि शिपिंग कंपनियों को अपने जहाज वापस फारस खाड़ी भेजने के लिए राजी करने की कोशिशें जारी है। ऐसे में 22 से ज्यादा एनर्जी जहाजों की एक लिस्ट बनाकर संबंधित एजेंसियों के साथ शेयर की गई है, लेकिन जब तक यह जल डमरू मध्य कमर्शियल आवाजाही के लिए खुल नहीं जाता, तब तक कोई भी जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। और दिखा दीजिए, नहीं तो हो गया तो रहने दीजिए। अब आते हैं असली खबर पे। बीच में मैं याद दिला दूं कि अपने 41 जहाज फंसे हैं। ये नींबू मिर्ची छाप राजनाथ सिंह जो है, वो अपने नेवी के जहाज भेज के जहाज निकलवा रहे थे। आज इनको पूछना चाहिए। बेशरम है सर, मतलब निर्लज्जता का अमृतकाल है। जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोल दोगे कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जहाज जाके हॉर्मुज से हमारी नेवी गई है वहां पर, और 41 जहाज फंसे। हमारे नेवी को भी क्यों बदनाम करते हो? हमारे नेवी का बहुत अच्छा इतिहास है भैया। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से इतिहास नेवी का अच्छा रहा है। क्यों बदनाम करते हो उनको? जो नहीं हुआ उसको क्यों बोलते हो? राजनाथ सिंह जी को यह भी पता नहीं कि हॉर्मुज किधर होगा। और जो टैंकर नहीं जा रहे हैं उनसे नींबू मिर्ची इनसे टंगवाओ, उन पे चले जाएंगे। भाऊ, मैं इस पे थोड़ा और डिटेल में आपसे समझना चाह रहा हूँ। ये सरकार 41 जहाज फंसे, फर्टिलाइजर की मारामारी, बहुत जरूरी एनर्जी सरकार कह रही है, एजेंसियां कह रही है सरकार की। नए टैंकर जाने के लिए मना कर रहे हैं। एनर्जी शिफ्ट मतलब टैंकर जाने के लिए मना कर रहे हैं। सरकार उनको अनुरोध कर रही है और ये झालमुड़ी खा रहा है।
इसी में मस्त है। देश किस संकट में गुजरा है और इनको चुनाव पड़े हुए हैं। हम्म, ये अपने एक विधायक के भरोसे तमिलनाडु में खेल करना चाहते हैं हम्म, और पूरे देश के किसान त्राही त्राही हो रहे हैं फर्टिलाइजर के चलते। और जब जब ऑयल क्राइसिस आए हैं वर्ल्ड में, उस ऑयल क्राइसिस के पीछे एग्रीकल्चर क्राइसिस उसका रिपल्केशन रहा है, इतिहास गवाह है। और वो इसलिए कि सारे फर्टिलाइजर सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू आते हैं। क्या इस देश में इस खाड़ी के युद्ध के चलते हमारे देश में कई क्राइसिस होने जा रही है एग्रीकल्चर की? क्या एनर्जी के साथ साथ हम खाने के लिए भी तरसेंगे? या फिर ये कहा जाएगा कि खाड़ी का युद्ध है, हम क्या करें, हाथ ऊपर करने में तो माहिर नहीं है। हम्म, बोलेंगे गोमूत्र छिड़काओ, गोबर और गोमूत्र के भरोसे खेती करो। गजब, मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं इनको, देश नाम की चीज से कोई प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ दिल्ली में बैठे हैं। नहीं, कोई टास्क फोर्स एक बनाया था ना, एक मंत्रियों की कमेटी बनाई थी ना, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी। वो कमेटी क्या कर रही है? कोई मीटिंग हुई? मैं जानना चाहता हूं, अगर बाई चांस मुझसे मिस हुआ हो, आपके ध्यान में आया हो, वो कमेटी क्या, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी क्या कर रही है? 41 जहाज, देश ये 14, 15, 16 तक जान रहा था। 41 जहाज, सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट फंसा है, हमारा बाकी सामान फंसा है, फर्टिलाइजर फंसा है। क्या कमेटी कर रही है? कोई टास्क फोर्स बना है क्या? नरेंद्र मोदी ने कोई इस पर मीटिंग की क्या? नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ, उर्वरक मंत्री के साथ, फर्टिलाइजर मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग की क्या? एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ? इसमें कितने मंत्री, कितने मंत्रालयों को इस पर अलर्ट होना चाहिए था, जिनको बिल्कुल मतलब खड़े नजर आना चाहिए था? डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज नहीं है। आप बार बार सऊदी पे हमले की चिंता करते हो, ईरान क्यों आपको हेल्प करेगा हरमुज से निकलने के लिए? अमेरिका खुद अपने जहाज को लेके भाग रहा है समुद्र से बाहर, और ऐसे ताऊ के भरोसे हो। नहीं, ये मंत्री कहाँ पे हैं? विदेश मंत्री सबसे पहला, जिसकी भूमिका होनी चाहिए, वैसे सबसे पहला नाम तो शुरुआत मोदी जी से करना चाहिए कि मोदी कहाँ है, जयशंकर कहाँ है। इसमें अमित शाह बच के निकल सकते हैं, बकिया नहीं बचेंगे। हरदीप पुरी कहाँ है? शिवराज सिंह चौहान कहाँ है? और इस समय फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? इस सरकार में तो कई बार मंत्री के नाम भी हमें गूगल करना पड़ने लगा है भैया। नहीं तो पहले सरकार में मंत्रियों का नाम छोटे छोटे विभाग का, क्योंकि वो काम करते दिखते थे। फलाना मंत्री है तो वो मंत्री दिखता था अपने विभाग में। वो खाद्य प्रसंस्करण भी, फूड प्रोसेसिंग में रहता था, तो वो भी कुछ ना कुछ करता दिखता था। आज तो किसी मंत्री का हो, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, अगर वो कहीं पर भी एक 10 बाई 10 का भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करेगा तो वहां मोदी जी जाएंगे, नाम कौन मंत्री का जानेगा? मंत्री का नाम लिखा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सब के सब गायब है। देश का जो है कृषि मंत्री, उसे कोई परवाह नहीं है। वो और लफाज बन के मध्य प्रदेश से आया और लफाज हुआ। मतलब मोदी के यहाँ आते ही, मोदी की टीम में आते ही क्या परिवर्तन हो? पहला ही कलाकार था वो, मोदी जी के आने के बाद पॉलिश्ड हुआ है। हाँ, ये भी सही है। हाँ, वो चेरी ब्लॉसम की चमक आ गई। हाँ, वो चेरी ब्लॉसम की चमक हो गई। चलिए, ये हमने शुरू किया था अमेरिका से, अमेरिका के हमले से, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हमारी अमेरिका जीते, ईरान जीते, वो अपने जगह पे आशीष। हमारे देश में हमको तो देखना पड़ेगा, हमारे देश का भी 41 जहाज, ये आंकड़ा भयावह है और ये हमारा फेलियर है, अटर फेलियर है। चीन का कोई जहाज अटका हुआ देखा आपने? वही, उसका क्यों अटकेगा?
उसके लिए हरमुज बंदी खुला ही नहीं है, मतलब बंदी नहीं है, तो हरमुज खुला है। उसके लिए ईरान ने होर्मुज खोल रखा है और ट्रंप की औकात नहीं है कि उसके जहाज की तरफ देख ले। देख ले, रोक ले ना, हाँ। उसका जहाज जो निकलता है वहां से उसको रोक ले, चीन के जहाज को। हाँ, हमारा वो गरीब की जोरू वाली हाल कर दिया, और फिर भी डंका मोदी का ही बज रहा है, फिर भी डंका मोदी बज रहा है। हाँ आप एंकरों को जाके देखिए, टीवी पर डंका बजा रहे हैं, अकेले बजा रहे हैं। हाँ। उनको थोड़ा ना, उनको ना तेल पीना है, न फर्टिलाइजर खाना है। अरे बाबा, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपने दरबार में बैठे हैं, रोज घुंघरू बांध के नाचना है दरबार में। नृत्यांगना है सब दरबार के, नृत्य करने वाले कलाकार है ये लोग। हाँ, कलाकार है, सही बात है। ये कलाकार हैं, पत्रकार नहीं, कलाकार हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर बाकी अपडेट्स लेकर के आते हैं। देश के भीतर की पॉलिटिकल हैपनिंग्स ज्यादा हो रही हैं, तो उन पर भी अपडेट जो होंगी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।